प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम है। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम। आज यह 1504 कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 94वीं शाम, और रवाल्टी भाषा का यह 5वां भाग है। हमारे इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे उत्तरकाशी से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलमान जी, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, जो इस कार्यक्रम का लगातार संचालन कर रहे हैं। बहुत आभार, स्वागत है। स्वागत करता हूँ आदरणीय पवन सिंह चौहान जी का, उत्तरकाशी से जुड़े हैं। बहुत प्रणाम, आपका चरण वंदन करता हूँ। और हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े आदरणीय प्रकाश चंद तिवाड़ी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम के संचालन के लिए अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी को। रवाल्टी भाषा की सुंदर कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपको प्रणाम। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। आप निरंतर ही पटल संचालन करने संचालित करियो तुम्हारो कई वर्षों से चलने लगे और ये मैं कई प्रकार की विभूतियां आपको समय दो। कोई रवाल्टी कार्यक्रम में, कोई जौसारी कार्यक्रम में, कोई कुमाऊनी में, कोई गढ़वाली में, यानी जति भी हमारा उत्तराखंड की बोली भाषा तो त्यो ऊपर जोशी जी ये पटल चलाने और सब बोली भाषाओं आमंत्रित करो और सबकी बोली भाषा संग्रहित भी करो। तो ये वास्तव में बहुत बहुत प्रणाम इन मूर्ति जो ने ये कार्यक्रम संभाले। और जन कि मैं एक ठेठ गृहस्थी से जुड़ी हूँ आदमी, मेरे कोई धंधा ना, बैकग्राउंड में कोई ना की नौकरी पेशा ये प्रकार की कोई इनकम की अपनी खेती से रहा कोई अन्य चीज ना, पर फिर भी आध्यात्मिक कृपा एक बड़ी कृपा रहो। जब मन की अपना अंदर में सच्चाई, प्रेम और ये नहीं कि जो हमारी सनातन की रीत है वसुदेव कुटुंबकम, यानी सब अपना हुआ, कोई पराय ना। तो ये प्रकार की भावना हम गुरु लोगों ने सिखाई कि भाई सबको सम्मान, सबको आदर और सब जीव प्राणी जो चाहिए कि जैसा ही भगवान राम को कार्यक्रम से भी जुड़ी हो रही, थोड़ा रामायण वो रामलीला वगैरह जो भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो गाँव कुंड त्यो में बचपन ऐसी भाग ली और ते कई कृपा से थोड़ा ये आई। तो पटल पर अभिनवान जोशी जी भी प्रणाम, किरण बिजलवान जी मेरे प्रणाम, प्रकाश चंद्र तिवारी जी प्रणाम और पवन भाई भी शायद मेरे साथ जुड़े हुए, पवन भाई प्रणाम। तब मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त परिचय बताई और जन की ये 5वां दिन हुई कार्यक्रम को 1505वां है शायद जोशी ने जो बताई। तो ये निरंतर चलने लगे और ये का गिनती करनी पता ना कब तक चला। तो हम देखिए गिनती से भी मतलब ना थी तो आप जोशी जी समावरी जो प्रणाली बनी जन जनो, हम तो सिर्फ यहीं पर आए कहीं ज्ञान अर्जित कर लूं और थोड़ा बहुत अपना पढ़ला भी अगर थोड़ा सा अच्छी भावना तो कहीं कभी विचार उसी व्यक्त कर सको। औरंगाबाद 4-5 दिन में ये कार्यक्रम चलने लगे, 5वां दिन एगो और अभी मैं अपनी कथा बाता अपना इलाका की रहन सहन रवाई के बारे में बताने की कोशिश करी और मेरे जो विद्वान लोग देखने लगे सीबी हमारे सारी रवाई हम पर देखो जो लोग हम बैठो ये तो त्यों की तरफ से सारी रवाई बैठी और हमारी तरफ जब जोशी जी बैठे तो हमारी तरफ से पूरा कुमाऊं बैठे हो, यानी तो ये एक सम्मेलन हमारो जो छो एक संगम, ये पवित्र संगम में सुबानी सदबानी चला और हम सुनने को मौका मिला और साथ ही बोलने को भी मौका मिलने लगा। तो अपना इलाका में हम बचपन से कहा देखी कई प्रकार की स्थिति देखी अपनी समाज की अपनी भी, पर भगवान की कृपा क्यों हमारा पूर्वज पर क्योंकि तपस्या ने आज नया रूप ली और कुछ कुछ सुविधा आम लोग भी मिलेगी, रोड की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा। तो ये प्रकार से हम व्यवस्था मृत समझाओ पर सो आनंद थोड़ा नाम जो पहली तो पहले के लोगों में सच्चाई ज्यादा थी, अच्छाई ज्यादा थी, न्याय करने की व्यवस्था भी गाँव पुंडी रहती, 5 पंच माने था और सी सब कुछ देखभाल करा था, अच्छा बुरों को निगरानी धरा था। ये सब स्वतंत्र हुए हैं
तेरा कोई कोई बॉडी में समझो भाई ये प्रकार को माहौल नहीं बनी कि छोटा बड़ी कुछ ना दिखने लगी। और कोई को बोल रहे सुन लो कोई नशा में लिप्त होने लगे। नाना प्रकार का नशा आएगा कोई पागल नहीं बनी कहीं। सर प्रणाम निर्मल जी को। प्रणाम प्रणाम जगमोहन जी, बहुत समय बाद मुलाकात हो रही, धन्य हुए। सर क्या करें, मैं तो बता ही दिया अपने बारे में कि गृहस्थी का फंसा हुआ आदमी हूँ। ऐसे आजकल थोड़ा एक ही समझ में लग जाता है, 7 महीने में अंधेरा खूब हो जाता है तो घर पे आ जाते हैं जी। तो यो रोमांटिक कार्यक्रम साफ चल नहीं 4-5 दिन होगा, 5वां दिन आज। और ये मैं हम अपने क्षेत्र की जो भी वार्ता करने लगे आप लोग बड़ा मन लायक चित लायक सुनने लगे। और जो भी मैं हम शब्दकोश की कमी जो भी त्रुटियां रहो ते पर आप लोग निगरानी धरदा। सिर्फ हमारा रवाय को प्रेम देखो और हमारी बात रवाय प्रेम से सुनो। तो आज मैं थोड़ा एक कविता तब सुनाओ पहले मैं अपना पवन भाई आमंत्रित करो मंच पर। कल की पवन जुड़ी हुआ और सो एक अचूक गाना हुआ वो भी कुछ अपना अपना आप लिखना हुआ वो भी है। और पवन भाई भी मेरे भारतीय गृहस्थी से जुड़े हुआ आदमी सुविधे कभी कोई अन्य स्रोत ना हो तो अपने गृहस्थी पर निर्भर है। तो पवन भाई को स्वागत और आप अपने मुखारबिन से हमें कुछ सुनाओ। सबसे पहले तो इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरा सभी दाना सयाना ज्येष्ठ श्रेष्ठ कृतिकार आप सब तय मेरो सादर नमन। और मैं आप लोगों के समक्ष आज एक बूढ़े व्यक्ति की कथा सुनाऊंगा, आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। एक बुढ़िया को नाम सहसा। हाँ कुछ बस ये हो सहसा थोड़ा क्षमा करें आप लोग वाली में ठीक बहुत बढ़िया। सहसा को बुढ़िया बोला बहुत बहुत हुई। तो सहसा को बुढ़िया बोला दार को फिरा। सहसा को बुढ़िया दार को फिरा। अरे बाटी बाटा लोकर मुख मुख हेरा। अब पछानी सहसा को बुढ़िया बोल कोई सकदू ना आप उइते माई कोई बतांदना। सहसा को बुढ़िया बोल पछानी कोई सकदू ना आप उइते माई कोई बतांदना। पर आपने खोवकते मन खिमिलो आपने खोवकते मन खिमिलो और सब ते कहीं औगर बोग चलो। आपने खोवक बलते मन खिमिलो और सब ते कहीं औगर बोग चलो। और पूछना बिगेर भी सहसा को बुढ़िया बोल मान दो ना। पूछना बिगेर सहसा को बुढ़िया मान दो ना और जवान छोराते पछाण दो ना। और जवान छोराओं बलते पछाण दो ना। अब सहसा को बुढ़िया की बल नजर जिल मिलाई मरा। अब सहसा के बुढ़िया की नजर जिल मिलाई मरा लाठ का सारा ठुर न देखी डरा। बुढ़ापा के हिसाब से बल सहसा के बुढ़िया की नजर जिल मिलाई मरा और लाठ का सारा बुढ़िया ठुर न देखी डरा। अब ते बुढ़िया बल कोई सस्यांदु ना और चाय पानी भी ते बुढ़िया कोई पिलांदु ना। सहसा को बुढ़िया सारो गांव रीरा फिरा। सहसा को बुढ़िया सारो गांव रीरा फिरा कुसाई कसाई कहीं दार कहीं गिरा। सहसा को बुढ़िया सारो गांव रीरा फिरा कुसाई कसाई कहीं दार कहीं गिरा। फेकरी फाकरी कहीं बल बुढ़िया दार का और सहसा का बुढ़ी बोरे का गजगूर लोक महिला। सारा गांव फंडना फेकरी फाकरी कहीं बल बुढ़िया दार कहिया और सहसा का बोरे की गजगूर लोक माई लगा। तब बोलने लगे बुढ़िया देख काली फिरत बोल मैं उम्रदारी माई। काली फिरत में उम्रदारी माई जब सहसा की बोरी टाइम को या वक्त की दिन बल चायर पानी पिलाई। काली फिरत में उम्रदारी माई जब सहसा की बोरी वक्त को दिन चायर पानी पिलाई। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के समक्ष एक रोमांटिक गाना पेश करूंगा, आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। वो दांगुर गांव पे आधारित है, मतलब वो कोई 7 बहनें होंगी वहां की ना,
बाकी तो भाई जी आप ही बता देना, इसका मतलब अर्थ जो भी बताना होगा। दी सदांगुलियों पर दोनों में ये गान लगाई। स्वागत स्वागत स्वागत, एक अर्थ तब लगाई दिया भाई जी, तो ये लगाई बाद में ना। चलो बहनोले मारी शाय गोय डाइनाय दिसाय दांगुलियों, चले तब बहनोले मारी शाय गोय डाइनाय दिसाय दांगुलियों, चल तो बहनोले मारी शाय गोय डाइनाय दिसाय दांगुलियों, चलत बहनोले पाटकै डोय खुरी दिसाय दांगुलियों, चलो बहनोले मारी शाय गोय डाइनाय दिसाय दांगुलियों, चलत बहनोले पाटकै डोय खुरी दिसाय दांगुलियों, लगीत गैनीले रुणे झुणी बैरी खाय दिसाय दांगुलियों, न्यूरे रोनुले माटिक ओ डायरी दिसाय दांगुलियों, लगीत गैनीले रुणे झुणी बैरी खाय दिसाय दांगुलियों, न्यूरे रोनुले माटिक ओ डायरी दिसाय दांगुलियों, तुम तो होलीले सात बहिनी भाई दिसाय दांगुलियों, सात बहनों को एक होंदू भाई दिसाय दांगुलियों, तुम तो होलीले सात भाई बहनी दिसाय दांगुलियों, सात बहनों को एक होंदू भाई दिसाय दांगुलियों, टूटित गैनीले माटी की वो डायरी दिसाय दांगुलियों, तभी तक गैनी सातना पैनुया दिसाय दांगुलियों, टूटित गैनीले माटी की वो डायरी दिसाय दांगुलियों, तखी दबी गैनी सातना पैनुया दिसाय दांगुलियों, सात बहिनों को सिर रिंगाय कालाय दिसाय दांगुलियों, सात बहिनों को सिर रिंगाय काला दिसाय दांगुलियों, सात बहिनों को सिर रिंगाय काला दिसाय दांगुलियों, दबी तगैनीले सातना पैनुया दिसाय दांगुलियों, तुम तबैनोले मरीलिनी अवी तायराय दिसाय दांगुलियों, तुम तफेगेनी इंदिराय की पर्या दिसाय दांगुलियों, तुम तबैनोले मरीलिनी अवी तायराय दिसाय दांगुलियों, तुम तफेगेले इंदिराय की पर्या दिसाय दांगुलियों, चलो बहनोले बाराठ का थोला दिसाय दांगुलियों, नहीं तलोनुले गंगा भागीरथी दिसाय दांगुलियों, चलो बहनोले बाराठ का थोलो दिसाय दांगुलियों, नहीं तलोनुले गंगा भागीरथी दिसाय दांगुलियों, चलो बहनोले मारी शाय गोय डाइनाय दिसाय दांगुलियों,
चलत बहनोले बाट कैडो खुरी दिशाय दांगुरियों। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। एक कविता जगमोहन सुनाई। जी, इसकी व्याख्या भी कर दीजिए थोड़ा सा। जरूर सर जरूर। तो पवन भाई ने पहली तो एक कविता सुनाई सर। एक कविता को अर्थ की बुढ़िया की दुर्दशा, यानी सहसा नाम को कोई लड़का तो सो अपने बाप की लापरवाही करने लगे। मेरे ख्याल से आप हिंदी में आपको नहीं जरूरत न पड़ेगी, इस चीज में समझ आएंगे सर ना। तो सहसा अपना बुढ़िया की लापरवाही कर और दिन आते चाय पानी में तो जब दार बिड़ा अपने मकान पर तो दिन आगो ऐसो काम हंटे कि चलो कोई पानी पिला दो कोई चाय पिला दो, ये आशा दी के गांव फरना पर बिटम ना ये कि आंखों सही देख दो ना, आंख सही काम कर देना। अब तब मुख मुख हुई रहा कौन आई लो बाटक वाला पर कोई इधर को जमानो कोई संतारी ना बुढ़िया भाई कोई अपनो परिचय न दिंदा सुपूछार कोई गुण नहीं आओ अरे कौन पर कोई अपनो परिचय न बताना। तो प्रत्येक घर की ये लिया भूमि के यहाँ बुढ़िया प्रत्येक कोई पानी न पिलाना। तो सु फेकरी के यानी फेकरी फेकरी शब्द बोलिए भाई ना, यानी झुंझला जाता है बुढ़ा जो परेशान हुई जब वो तो सु दर का भूमि अपना घर और तब सिर पर हाथ धरी गए बोला कि अगर मैं टाइम पर मेरी बहू खाणु पीणु देती चाय पिलाती मेरा बेटा मेरी परवाह करो तो मैं गांव पर फालतू पड़ा तो घूमनो। और ये कविता को थोड़ा मैं संक्षिप्त अर्थ बताया आप लोगों को। फिर भाई पवन जी ने एक गीत लगाई तो ये गीत हमारे एकदम नजदीक पड़े गांव दाऊड़ गांव जमुनोत्री से लगभग 30-40 किलोमीटर पास हुआ। तो ते गांव पर 7 बहनी रहती, माता पिता नाथ 7 बहनों को एक भाई दो। तो एक भाई के साथ अच्छी जीवन बिताओ और एक दिन जी चौर मारसा की फसल नियाल नदी गोड़ नदी सी डोखरा पड़ना बाटा की डोखरी यानी रास्ता पर सुखेत। तो 7 बहनी नहीं और छोटो भाई अकेले छोड़ नहीं सकता तो सो भी साथ में ली जाए। अब साथ एक बड़ा फुंडो तो बरखा लगी दिन आग भाई बसकाओ की बात बसकाओ गोड़े मारसा तो बसकाल की बात थी। अब बरखा लगी अब मट्टिया खोल रहा एक जगह माट खोदो लोग मट्टी की जरूरत पड़ा आंगन ली पड़ा ली कई जगह ली तो ते माट खोद लोग तो तक बहुत बड़ी गुफा टाइप कुछ बने अस्सी 7 बहनी और भाई ली गई सीधे गुफा पर चली। अब बरखा ज्यादा लगी तो सी गुफा गिर गई मुंदी झोड़ी जेडी बोलो हमारे रवाटी भाषा में झोड़ी नहीं। अब माटू छो बीजी और सारा झोड़ी तो बहुत ज्यादा मलबा पड़ी हुई जाए और 7 भाई खत्म 6 बहनी और 7 भाई। तो ते जमाने को पता ही नहीं करी वो करे कहानी कम जनसंख्या थी बहुत कम लोग रहता। फिर त्यों तब अवतार ली मरी अवतार यानी तब गांव फंड के जो लोग थे त्यों पर तब सी अवतार ले जैसा होता है सर हमारे पहाड़ में ना हंत्या बोलते हैं उनको। अब वो हंत्या बनी गई और त्यों नाम अवतार ली और इधर सी बहुत प्रसिद्ध हुई हमारे क्षेत्र में तो कम पर ये गंगा को जो क्षेत्र दांगुड़ियों की बहुत मान्यता हो और बहुत अच्छे जस बताओ तुम दांगुड़ियों को कि अगर कोई त्यों की सेवा भक्ति करे तो मन मांगे बर दो वरदान दो। तो ये दांगुड़ियों को भी गीत सुनाए पवन भाई ने पवन भाई ने बहुत अच्छी आज अपनी प्रस्तुति धरी मंच पर ये बात को भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कल की भाई समय तो भाई को कुछ बातचीत बीता भैया सामने पर अच्छी भली जब संगत हुआ दगड़िया हुआ और एक आदमी दिन कुछ चला सकती एक आदमी कि चलो मानवा हम तो देखी जो कि जने भी कुछ सची झूठी लगाई दोनों पर ये मैं हमारे पूरी रवाई को नजर पड़ रवाई पर कि भाई रवाई में जो साहित्य क्षेत्र में पिछड़े लोग और वास्तव में ऐसे भी महावीर रवाटा जी ने ये पर कार्यक्रम करी कुछ कार्य जोड़ी और जो काफी कुछ लिखी अपना रवाटी भाषा पर बाकी लोगों ने ये पर अपनी चॉइस दिखाई है। कोई भी ये क्षेत्र में कम से कम लोग भले गीत होता बने गीतांग और कई लोग जो चौका ऐसी छापने लगे यानी गीत बहुत लोग गाने लगे पर कविता और कहानी ये प्रकार की चीजें कोई ना गिरने लगे
लड़की तो समाज में है आज के जमाने सब कुछ सुलभ हुई हूँ, नेट गाना लिखने की सुविधा, देखने की सुविधा। तो मैं निवेदन भी करूँ जन पवन भाई बैठे कि भाई आप जो छ कुछ लिख दो रोनो भाई, प्रतिदिन जो देखे आंखों न सुई लेखिए, सच्चू सुई है जो आंख न देखी, तो शायद अपने यादगार के तौर पर लिख दो। एक दिन से एक बहुत बड़ी किताब न बनी गई और एक जमाने को इतिहास बनो सो। कोई अगर आपको पढ़ा तो सो बोला यार पिछले जमाने इस प्रकार से भी थी। तो मेरी आग्रह और हमारे कार्यक्रम में विष्णु जी पहुंचेगा, हंसमुख जी के पर्दा हो रही हूँ कुछ, चलो पर्दा भी हट जा दो। और मैं एक छोटी सी कविता मेरा कैमरा जरा खड़ा हो रहा, नमस्कार करता हूँ सबको। कैमरा खड़ा हो रहा, अभी मेरा लड़का आ जाएगा ठीक करेगा है। धन्यवाद जी। और बिजलवान जी भी आज तो थोड़ा सा एक छोटी सी कविता सुनाओ, हास्यास्पद कविता भी और करुण रस भी है। मैं पवन भाई जी, अब ठीक से तो तू भी और बिजलवान जी भी आपने एक कविता अब विद्वान लोग की देखो और तापड़ा दिमाग से लगा लो। पर जो हमारे को बहुत आए थी जनी भी एक बुढ़िया की खरी आई, सब लोग को बुढ़िया का प्राण छूटी बेचारा गए खरी खाई गए थे जीवन में खूब अपना बच्चा होता है खूब बोझा ढोई, और जब वक्त पर सेवा होनी थी तब देखी लापरवाही होने लगी। तो तने जो छो कोई परिवार है गरीब स्थिति में जब गुजरो तो ते कोई प्रकार को दिनचर्या और कोणों की दशा हो, तो ते दशा पर मैं थोड़ा एक कविता बताई बनाई कि खरे का सब लोग का छोटी प्राण। पवन भाई माइक बंद करी। हाँ धन्यवाद। सुनी करे आई खरे का सब लोग का छोटी प्राण, सैनिक है वो थोड़ा छोरा करान। भाई सब लोग बन रहे थे सैनिक है वो थोड़ा छोरा करान। अच्छा देखदारों की हंसी न रुई, कथुले छोरा रो और कथुले बोई। अब जब सब लोग मरी तो देख लो देखिए यार सब लोग बेचारों मरी नहीं, पर जब छोरा रोने लगे और देखी जनानी भी रोनी थी सैनी भी रोने लगी तो क्योंकि अपनी अपनी खरी खरे का सब लोग को छुट्टी पर सैनी के बोतल छोरा करान। देखदारों की हंसी न रुई, कथुली छोरा रो और कथुली बोई। छोरा बोलो मुझे पका ले भात, बोई बोला मुझे पड़ेगी रात। अब बचाओ ना बाप मन को गम थी अपने पेटे की भूख और बोलने के कि ना माँ मुझे भात पका। अच्छी बोला सब लोग माँ बोला मुझे तो पड़ेगी रात में, तो मालिक मरी की छोरा हो तो मुझे तो रात पड़ेगी। अच्छा छोरा बोलो मुझे पका ले भात, बुई बोलो मुझे पड़ेगी रात। आंधारा बोलो यू काली मरी, जानदारा बोलो यू काली मरी। अब लोग आपस में चर्चा करो काली मरी काली मरी काली मरी। अरे भाई काली मरी ये तो मृत्यु सबकी, पर कोई ने बोला नहीं कि अरे भी भाई कौन का हाथ भाई। तो गांव फंड आधा के बोतल दाई, गांव फंड आधा के बोतल दाई, पर कोई पापी न जिकन आई। करके गरीब परिवार तो सब लोग हो और बाकी दाई भाई अच्छा सब ठीक हो, तो ते गरीब परिवार का दर्गन होने की भी शर्म चितान कि लोग पूछे कि कोई भाई दाई भाई हो, तो ते शर्मा का दाई भाई भी न जिकन आन। सोरा अब तो मिट्टी ने चार क्यों ना उगाड़ी सब लोग उदार। अब तो एक रिश्तेदार आई जब 2 4 तब तो सब लोग को 100 बैर गाड़ी। अच्छा और अपने दाई भाई को न जिकन आन का हुई कौन हुई छोरा पूछन, छोरा सबलाने को मोल लुछन। अब सबलाने बेचारे रोने लगी, लोग बोलो अरे छोरा का हुई तुम तो बोलो कुछ। अब छोटा छोटा बच्चा सीधे खेल पूछने बोलो ना और अपने माँ को मोल लुछन है। काली न दिन दिल्ली डैडी तो बात तू काली बोले की पड़ेगी रात। शब्द मानी बोलनी है कि माँ तू हम बात कर दिन तू काली बोले की रात पड़ेगी है। सबलाने की दीदी और बाली आई, फूली उतारी चूड़िया तोड़ाई, सब लोग मुर्दा खड़ो उठाई, ठंडा पानी ना मुर्दा नवाई। नसी हमारा न आमतियों को आम जीवन जुगुड़े ना आयु थोड़ा चमक रहा नसी हमारा नतियों को आम जीवन जुगुड़े ना आयु काम। तो ये कविता को अर्थ ये प्रकार से कि जब गरीबी में कोई आदमी गुजरा
और अति गरीबी ना हो कि कंडीशन भाई तो कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया। तो ये रहता है हमें देखी कि दाई भाई भी देखदार करने वाली शर्मा हो, और तब बजाय रिश्तेदार थोड़ा मदद कर, और बच्चा भी नहीं जानता कि हम पर काफी लगी ते बीतना भी माए जानते हैं वेदना। तो समाज में ये प्रकार की जो चीज आ, जब हम कोई की मदद न कर दो, हम कोई को दुख न देख दो, तब ये प्रकार की दशा गुजरो। तो मेरे रवाटी कार्यक्रम के माध्यम से लोग माई ये भी बोल लो कि भाई एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का काम आओ, और समाज में एकता बनाए रखो। और अपनी वार्ता के बाद में आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी से आग्रह करो कि तुम भी आई कहीं अपनी कुछ और सीखना हम दो, और तुम्हारा स्वागत है मंच पर। मंच पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है, नमस्कार करता हूँ। और बाकी आपने मुझे कुछ कहने के लिए कहा, मेरे पास तो यार कुछ नहीं है। अगर आप कहो तो कोई लोकल कथा सुना दूं क्या? जी 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 जी, स्वागत। वैसे मैं हिंदी में जोशी जी से अनुरोध करूँ कि आपके पास जो महावीर जी की कथा है, कथा की किताब है, उसमें शायद तो है कि एक कहानी जिसको मैं अभी सुनाऊंगा वो उसमें होगी। बता रहे थे वो कि इस कहानी को मैंने अपनी किताब में लिखा है, आपके नाम लिखा हो या ना हो, और हो रही है। एक शादी कथा जगमोहन सिंह जी, ये चालाक श्याल की कथा, श्याल की कथा जी। तो एक श्याल तो बहुत चालाक तो होते हैं, श्याल तो चालाक है, मानो हम लोग तो बहुत चालाक तो देखिए श्यालिन थी गर्भवती। अब जैसे गर्भवती तो शालिन बोली, अरे बता अब हरा सिकू महीनवाना लगी हूँ, घर ना बाहर कहीं बंद बस कर जे मैं अपना बच्चा पैदा कर सकूँ। और शालिन बोली यार तो काहे की चिंता करते हैं, मेरे होते हुए तुझे कोई है, और मैं सब कुछ कर लूँ, सब कुछ कर लूँ मैं। अब 4 बजे भाई खड़े 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 खोल तो चल मुझे तो अपना तो देख ले, जैसे हम जड़ में बोलो तो सुना तो, और बाकी सब में हो तो क्या लगा पेन क्या करी क्या को आया उसको मैं भाई टाइम बोली मैं कलता कुछ बोल रहा हम मोटा उठने लगे। चल बदले जब तू जो नीचे शेर की गुफा थी ना, बड़ी बड़ी गुफा, जब तू एक भीतर और मैं भाई तू लोग जड़ में बोलूं तो जवाब दिया शिकायत सकाई दी ठीक से। अब शादी नहीं अपना बच्चा थी, अब बच्चा है ठीक है, कौन 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 शाल बासने लगे। अब तक देखिए शेर कौन हुए, शेर भी लग जा रहा है। अब शाला ने देखी मतलब हो जाने बात है कि वो शेर आने लगे हो। अब कैसे आज ये तो मर नहीं कि तो अब जो भी कोई बड़ा रात करे। अब बोला सो अरे ओ ऊंचे कोट की रानी, अपने घर वाले ने बोले शायद के ओ ऊंचे कोट की रानी चेक कर लो ना लगी चल राय पालू भय पालू चक्का चोर बम्बा भी अरे नाम गाँव तो चारा था ही ना कि जो शेर ना हुई छोड़ की चल गया। अब शेर ने सुनी अरे बाबा चक्का चोर बम्बा वीर और राय पालू भय पालू बड़े वीर है तो कोई वो लगी मेरा भीतर आई थी, मेरा तो कार यहीं पर आ गए। अब जो घर बार तो जो कुछ और तो कुछ जान कोई कैसे मतलब तो चल पाछू ना बोला से अब बोला नहीं हो अब लग से पाछू चलिए दोनों को पाछू जंगल से एक जंगल छोड़े एक जंगल पकड़े अब काफी दूर नहीं गुजरा तो देखिए एक बांध रखो तेरे मामा खाली तो भागने लगे हो क्या बात आज परेशान देखे तो यार भाग देखा बोल मेरे घर को ये सकस कब्जा करे जे के बेटा रह पालू भय पालू चक्का चोर बम्बालू बड़ा वीर नाम थे ऊपर और मैं तो डर को अपनी जान बचाए। अरे भाई जान बचा लिए तो 100 दिन खाने का बोलो ये वास्तव में वापस है बस ये वास्तव में तुझे अब बोला बांध अरे मामा तुम भी बड़ो भोलू बालू यार अरे तो पता ना वो सारू पता रो ख्याल श्याल जो तेरे भीतर है श्याल तो कलेजर चलने नाटक रखिए तेरे में ना ना कलर श्याल वो तो है ही कोई जबरदस्त मुझे कोट की रानी थे कि अब बेटा देखा चक्का चोर बम्बा बीर तो भैया मैं तो अरे बांधर भाई माम मेरा विश्वास करे यार
न मान भी तू ता चल मैं उड़ा को मैं नो तो मेरे पूछ अपना पूछ बाद शेर चल मैं चलो अब चल शेर वो जीत में हो सकता है अब बाद चल दो ले अब वापस फिर जल गुफा का नजीक आए खुदा ने बात शायद देखना उठेंगे जाने अब कुछ ना कुछ में भेद करो तो आएगा शेर वापस शेर तो शेर ट्रेन में भाई तो हम सोची अरे भाई क्या कहते हो मैं रोने लगी चलो नहीं पा लो चक्का जो अब बोला शीशा ने यार क्या कर लूं वाह ये तो अब बोल गया लास्ट ट्रेन जब मान जाते पास बची ट्रेन बोलिए मला तब बोले अरे समाज मेरा मानना भाई साथ से बोल तो था अकेले झूठी समाज मेरा मामला मुंडी साथ से मंगाए तो था अकेले झूठी अरे ये सुनी ये कोई जाल बिछाई और बका की ले कि 107 गांठा जी और ले अब फिर पांच रुपया जो पूछा पड़ा मामले की खोपड़ी लगी जाकर पर मामला खत्म तो कथा का मतलब ये है कि कथा मायनों की बुद्धि बड़ी चीज है बल बड़ा नहीं शेर बड़ों में सकले पर सारा अपने बुद्धि से काम करे और जो बीच में जो दिया तो जो सीजन है ना वो वैसे बल झील दिखा तो बांदर की खोपड़ी पड़ गई तो कथा का साथ है बाकी अगर आप कहो तो एक रचना जो है शायद तो इस पदल से जुड़ी हुई इससे पहले एक लड़की है यहाँ नजदीकी कल भी आई थी और तो उसकी है किताब उसकी कथा सुना दूंगा मैं आपको उसकी रोमांटिक कविताएं हैं उससे सुना मेरी नहीं है ये उससे न रहो दुखियों का मान को रिवाज थोड़ा आप जानते हैं कि रोमाई की भाषा में थोड़ा थोड़ा पग पग पर थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है तो मुसीब लिखा बिजली जलो गाँव पढ़ो यानी भूल गया गाँव और अच्छा तब हिंदी में मिश्राऊंगा मैं इसको बिजली जने गाँव पढ़ो और पुराना सभा रीति रिवाज कुड़ियों कुड़ियों को ठारो पढ़ो तब पढ़ो अब मुशियों को राज खाने तो रहने जो पढ़ो खाने तो रहने जो पढ़ो पर दखन लिखन देना मिल जो अब कोठारो पढ़ो कोई चीज अब ये और को एक विधान गांजा मंजाला सब्बा रिचार्ज बाजी का डॉक्टर पूर्वजे पड़ी है आप सब बाजार के आने और खाए और दारू का बैठ के क्यों डॉक्टर को तमाश लाए डोखरा कमानो तो छोड़ो कोजो जंगरू जो मारता था पुनियुना न बोली बोई आजकल का छोरा तो दारू को आगासी का यो शेरियो का पो दिस्ताई लड़ो तोड़ी और मुख लड़ो मोड़ी जट्टी बाजार का आने तटी आपला शेरियो बोला साग सब्जी लांदा और खांदा तो किच्चा बाजार पो गिंदा तेलचका और भानी आंदा अब ये तो रोमांटिक भाषा है चाहे थोड़ा क्षेत्र में थोड़ा बहुत बदलाव तो होता है और उसके हिंदी अनुवाद भी उस लड़के में हिंदी में भी वो कविताएं बना रखी है उसका अर्थ है नहीं रहा अब खेत कमाने का रिवाज भूल दिए गांव में अब पुराने सब रीति रिवाज मकानों कोठारों में अन्न भंडार अब मकानों कोठारों में तभी पड़ गया अब चूहों का राज खाने के लिए तो छोड़ो देखने के लिए भी नहीं मिलता अब कोठार यानी अन्न भंडार में कहीं एक दाना अनाज का गांजे भंडारियों कोठार में अनाज रखी उसके लिए बोलते भंडारियां गांजे भंडारियां सुरक्षित जगह जो कि काफी गहरे होते हैं अब खाली हो रहे हैं खेत भी बंजर ही पड़ गए अपने आप सब बाजार से खाते अपने आप सब बाजार से लाते और खाते और घर में बैठकर उन खेतों को निहारते हैं खेत कमाना तो छोड़ो मंडवा झंगोला जौ चौलाई तो किसने नहीं बोया आजकल के ये लड़के तो घर के आगे की इन क्यारियों में भी रिश्ता ही तोड़ दिया और मुंह मोड़ दिया जितना बाजार से लाते भले आदमियों जितना बाजार से लाते उतना अपनी क्यारियों में साग सब्जी लगाते और खाते सब कुछ बाजार भी ले जाते
सब कुछ बाजार में ले जाते, वहां से भी कुछ और चीजें लाते। ये उसका हिंदी अनुवाद है। तो ये जो है साहब एक थोड़ी छोटी सी कहानी और छोटी सी कविता, ये कविता भी दूसरे की मीनिंग है। और इसके बाद अगर आप कहते हैं कि अपनी तरफ से भी एक छोटी सुना दो, सुना तो मैंने बहुत रखी थी पहले, पर उसका रिवीजन कर दूंगा अगर आप कहो तो। स्वागत आदरणीय, ठीक है। स्वागत, प्रणाम है आपको। अगर आता है, स्वागत है, प्रणाम है आपको, स्वागत, अभिनंदन। चलो तो सुना देंगे वो देखता हूँ। इसको सुना देता हूँ। एक फौजी की बुई, बहुत पहले भी शायद मैंने कही होगी वो। एक फौजी की बुई मानी एक फौजी की माँ। एक फौजी की बुई बुकली बुकली थी, रोने लगी। चाकू प्यारू बेटा पाकिस्तान फौजियों ने मारी। थोड़ा मैं साथ साथ हिंदी में भी अनुवाद करता रहूं। एक फौजी की माँ बहुत बिलख बिलख कर रो रही थी, क्योंकि उसका प्यारा बेटा पाकिस्तान की फौज में फौजियों ने मारा। न पापियों ने क्योंकि लाश को मुडू गलाई काटी, हमारी सरकार ने शहीद की लाश टेक गांव नहीं पहुंचाए। कहीं का मतलब है उन पापी पाकिस्तानियों ने उसकी लाश का जो है सिर काट के ले गया, और हमारी सरकार ने जो है उस शहीद की लाश को उसके गांव पहुंचाया। सारी कुटुंबदारी और सारा गांव का लोग भटे भटे रो। गांव के लोगों ने तेरे दुखमा खाना तक न खाए। यानी सारे परिवार के लोग तो थे ही, पर सारे गांव के लोग भी जो है बिलख बिलख कर जो है रोज रोज के में, और गांव के लोग उस गांव के लोगों ने उसकी उस दुख में और उसने खाना भी नहीं खाया। जे ने विजय की पाकिस्तानियों को कपाल ठुकी। सारी दुनिया पाक का आतंकियों से दुखी। और इसका हिंदी है, जिसने भी देखा ये दृश्य पाकिस्तानियों के सिर पे थूक दिया कि जिनकी ऐसी हरकत है कि सिर काट करेगा। सारी दुनिया पाक और आतंकियों से दुखी है। अरे ये हमारा भारतीय नहीं, सारी दुनिया है पाकिस्तान के आतंकियों से दुखी है। 23 की बुई बोला आपने बेटा की लाश पर, ये बेटा मेरे दूध का मोल चुकाई चाहे आपने बली दी देश पर। माँ क्या कहती है? माँ उसका शुक्रिया अदा करती है कि बेटा खाना की बात का दिल तो माँ ही का होता है, कितनी दुखी थी। लेकिन सारी दुनिया नहीं, तो उस की माँ बोलती है कि बेटा तेरी लाश पर जो है मैं तेरी लाश गाँव में लाई, लेकिन मेरे दूध की जो कीमत थी वो चुका दी है, क्योंकि अपनी बलि ने अपने देश पर दी। बेटा हट तेरा नारी को जो जमान दे, जो जान दे अपने देश पर। आमो गर्व बेटा तो पर देश को लोगों ने कान तेरी टोली पर। वो कहती है हे बेटा, बेटा हो तो तेरा जैसा हो जो देश पर जो है अपनी जान कुर्बान करता है। हमें बड़ा गर्व है तुझ पर, जिसको जो है सारे देश के लोगों ने कंधा दिया है। मरो तो बेटा सब एक न एक दिन या दुनिया से, पर एक मरनु हेनो जेल दुनिया रुआ सारी। वो माँ कहती है उसकी लाश पर कि बेटा मरते तो दुनिया में जो पैदा हुआ एक न एक दिन मरता ही है, पर एक मरना ऐसा है जिसके लिए दुनिया रोती है और कंधा देती है, जैसा तो है। एक फौज एक मौत छोड़ने की, डाकू चोर बदमाश की भी मौत तो कई प्रकार की वो जीव का मरने पर खुशी मनो दुनिया सारी की सारी। तो वो माँ कहती है बेटा मौत तो सबकी होती है, पर ये मौत तो कुत्ते की भी है, डाकू की भी होती है, चोर की भी होती है, बदमाश की भी होती है। पर जिनका मरना जीव को मरनो पर खुशी मनो, यानी इनके मरने पर लोग खुशी मनाते हैं। कुत्ता हो, डाकू, चोर, बदमाश होगी, मरो मानो दुनिया सारी की सारी, इनके मरने पर खुशी मनाते हैं। जो है का ले मरो देश ले मरो, देश ले मरो तेरे सब आभारी, न अमर शहीद बेटा तो न मरी। वो माँ कहती है ये बेटा जो है का ले मर, मैंने जो दूसरे के लिए मरता है या देश के लिए मरता है उसके तो सब आबादी रहते हैं। और अमर शहीद
तू अमर हो गया बेटा सेल, तू मरा नहीं है, और तू मरा नहीं है, तू अमर हो गया है। हम सब धीरज दोनों आप ही। वो माँ कहती है कि हम सब अपने को अपना धीरे देंगे, ऐसी मौत पर को देश के लिए मरता है। तेरी बार बार याद कर करके, तेरी बार बार याद कर करके हम जो है तेरी याद करके कि जैसा बेटा होना चाहिए तो देश पर मरे और पर दूसरे के हित के लिए मरे। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ को समर्पित करता हूँ। त्रुटियों के लिए आभारी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हुड जी। और तुम तो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति पर अपने ये कविता सुनाई, और वास्तव में मन्नु तो दुनिया ने मन्नु पर सुल्टा काम पर देशभक्ति पर परोपकार पर मन्नु एक सफल मौत, और बाकी मृत्यु लोग में सब मृत्यु दिया ही संसार में। तो आज ये रवाल्टी कार्यक्रम में आप लोगों ने सबने सहयोग दी, और हमारे समक्ष का अन्य विद्वान लोग बैठे, हसमुख जी बैठे, पवन जी बैठे, आप भी बैठे, विद्वान जी, जोशी जी हमारे मतलब प्रेरक और परिवर्तक भी है, और अन्य लोग भी बैठे हैं, शायद बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, और निर्मल जी तो है कि नहीं। तो मतलब सब लोग मेरे प्रणाम हो, और आज भी वो रवाटी कार्यक्रम में आप तर्पण विराम दो, और जो सीवड़े काम संभव कि आप अपना कार्यभार संभालो। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए बहुत आभार, और हमारे पवन सिंह चौहान जी की सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार, और आदरणीय खिलानंद बिजुलवान जी ने बहुत सुंदर एक लोक कथा शियार के बारे में और 2 कविताएं उन्होंने पेश की। बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने जो रवांटा जी की लोक कथा का जिक्र किया था, ये किताब है चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। रामायण क्षेत्र की लोक कथाएं हैं महावीर रवाल्टा जी की, और जो अभी हाँ जी, हाँ इसमें हो सकता है ये कथा जो मैंने सुनाई होगी, बता रहे थे ना कि मैंने जीवनी कथा छपी थी अखबार में, तो वो कह रहे मैं इसको सम्मिलित कर रहा हूँ हाँ। अपनी कथाओं में आपके नाम से। खैर मेरे नाम से तो किया हो ना हो, पर कथा जरूर होगी उसमें ये। हाँ, ये कथा 33 नंबर पर है, चतुर शियार नाम से। अच्छा, आप तक पहुंचाता हूँ इसको। हाँ, ये आपको सुनाता हूँ मैं। हाँ चतुर शियार, ये है चतुर शियार 33। हाँ वही है। 33। हाँ ये कथा सुना थी मैंने। हाँ, मैं आप तक पहुंचाता हूँ इसको, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारा नाम भी सुना रखिए, हमारा नाम भी उसमें। आप इसको सुनेंगे नहीं, वो नाम तो ऐसे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कथा जरूर सुनिए आप। हाँ, कोई बात नहीं, कोई। हाँ एक था शियार, उसकी हाँ पत्नी वही है। हाँ, एक था शियार, उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसके प्रसव का समय निकट आया, तब उसने शियार से कहा, मेरा प्रसव का समय चल रहा है, लेकिन तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं है। शियार बोला, प्रिय तू चिंता न कर, मैंने सब कुछ सोच रखा है। पत्नी बोली, तुमने सोच रखा है तो व्यवस्था क्यों नहीं करते? शियार पत्नी से बोला, चल मेरे साथ चल। वो पत्नी को अपने साथ ले गया और उसे शेर की गुफा के सामने बिठा दिया। वहां उसने बच्चों को जन्म दिया। नवजात बच्चे रोने लगे। उस समय शेर जंगल में शिकार करने गया था। कुछ समय बाद शेर दहाड़ता हुआ गुफा की ओर बढ़ने लगा। उसने दूर से देखा कि उसकी गुफा के द्वार पर कोई बैठा है। शियार गुफा के ऊपर बैठा हुआ था। उसने सोचा, अब साहस और बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा, वरना शेर उसे मौत के घाट उठा देगा। तब शियार ऊंचे स्तर में पत्नी से बोला, ऊंचे कुल की रानी, तुमने रैपालू भैंपालू सुकुमार क्यों रो रहे हैं? तुम्हारे भैंपालू भोपालू सुकुमार क्यों रो रहे हैं? हे सृष्टि के धनी, इन्हें ताजा भोजन नहीं मिल रहा और बासी ये खाते नहीं। यह सुनकर शेर की होश उड़ गए। सोचने लगा, मैं तो अपने ही हाथों मौत के मुंह में जा रहा था। अगर प्राण रहे तो मैं कहीं भी अपना आसरा बना लूंगा, और शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे, फिर मैं क्या कर लूंगा?
शेर वापस मुड़ा और जंगल में अपने लिए आसरा ढूंढने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे बंदर मिला। बंदर ने देखा शेर कुछ घबराया हुआ था। उसने कहा, शेर मामा, राम राम। शेर ने उसका अभिवादन स्वीकार किया। अभिवादन स्वीकारा तब बंदर ने पूछा, मामा तुम घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? शेर ने अपनी आप बीती बंदर को सुनाई। सुनकर बंदर बोला, अरे मामा, तुम भी बिल्कुल सीधे हो। वह तो शियार है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरे साथ वापस चलो। शेर बोला, भांजे, वह तो सृष्टि का धनी है। उसकी पत्नी उच्च कुल की जानी, उसके बच्चे रहपालू भैंपालू। मैं वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बंदर ने बहुत समझाने बुझाने पर बड़ी मुश्किल से शेर वापस चलने को तैयार हुआ। उसने शर्त रखी कि आगे बंदर चलेगा। बंदर ने शेर को अपनी पूंछ से बांधा और वे दोनों वापस गुफा की ओर चल पड़े। शियार को पता था कि कोई न कोई दुश्मन शेर को जरूर वापस लौटा लाएगा, इसलिए गुफा के ऊपर बैठा वह सब कुछ देखता रहा। जब उसने देखा कि बंदर की पूंछ से बंधा शेर चला आ रहा है, तब उसने अपना पैंतरा बदला और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शाबाश मेरे बंदर, तू जंगल के राजा को अकेले ही बांध लाया। सुनकर शेर को लगा कि जरूर इस बंदर की दुश्मन से कोई सांठ-गांठ है, तो बुद्धू बनाकर मुझे यहाँ लिए जा रहा है। शेर वापस मुड़कर भागने लगा। भागते हुए बंदर की खोपड़ी पत्थर से टकराई और वो वहीं ढेर हो गया। शेर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ और शियार ने गुफा को अपना घर बनाया और आराम से रहने लगा। ये लोक कथा है, रवाई क्षेत्र की लोक कथाओं की इस महावीर रवाल्टा जी की इस पुस्तक से, जिसका संदर्भ आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी ने दिया था इस कहानी का। तो हिंदी रूपांतरण इस तरह से इस किताब में संकलित है। तो धन्यवाद आदरणीय। मेरा भी हिंदी में है ना, मेरी लिखी हुई है। जी जी जी, जी। लेकिन वो तो घर में है, हिंदी में है, लिखी हुई है ये अपनी भाषा में। उसने कहा, समाज बंदर मामा 60 शेर मंगाए थे और एक लेवा दी। ओहो, उसने कहा ये चालबाजी है, 60 मंगाए थे और तू एक ही लाया। तब उसने कहा ये 60 गांठ है, तब उसके खोपड़े। तो बुद्धि का काम तो यही है। जी जी जी, थैंक यू। चलिए, बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय खिलानंद बिजलवान साहब। और मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय उमेश चंद पांडे जी का। वो अपना आशीर्वाद इस पटल को नियमित रूप से देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी का भी बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम है दोनों को। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम है, चरणवंदन सभी का। और प्रकाश तिवारी जी जुड़े हैं हल्द्वानी से। आदरणीय जगमोहन जी का बहुत सुंदर संचालन के लिए आभार। और पवन जी और खिलानंद जी का बहुत विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी प्रस्तुति देकर कृतार्थ किया। आइए अब कुछ अपनी अभिव्यक्ति के लिए हमारे जुड़े हुए मेहमान जो कुमाऊं क्षेत्र से जुड़े हैं रवायती भाषा के इस कार्यक्रम में, वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को, इस भाषा को आत्मसात करते हुए उन्हें कैसा लग रहा है। तो कुछ अगर अपने आशीर्वाद देना चाहें तो मैं स्वागत करता हूँ। और उसके बाद हमारे आदमी। धन्यवाद मोहन साहब, बहुत अच्छा लगता है और काफी कुछ तो समझ में आ जाती हैं कुछ चीजें तो, लेकिन थोड़ा तो दिक्कत होती है क्योंकि नई चीज है। और खिलानंद जी का जो बताने का तरीका और जगमोहन जी का, वो बड़ा सुंदर है। उनको तो बड़े अच्छी तरह से वो समझ में आ जाती है इनकी बातें, ऐसी बात नहीं। और मैं इनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। और आज एक नए हमने देखे पवन सिंह जी, और मैंने पहले नहीं मिल पाया था, आज इनको भी देखा तो इनकी भी रचनाएं काफी अच्छी वो है, बड़ी ज्ञानप्रद वाली लगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आपका पटल की तो बड़ी तारीफ है कि ये हमको सबको जोड़ते के चलते हैं, आप सबको साथ लेके चलते हैं, ये आपकी विशेषता है। इसलिए आपको भी विशेष रूप से धन्यवाद कि नई नई चीजों से, नई नई बातों से हमको रूबरू कराते हैं और बड़ा अच्छा ज्ञानवर्धक बातें हमको मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय आशीर्वाद देने के लिए। और आपके उद्बोधन से, आपके इस उपस्थिति से, आपके आशीर्वाद से हम सब की ऊर्जा उन्नत होती है और मार्गदर्शन भी मिलते रहता है समय समय पर। आदरणीय उमेश पांडे जी ज्योलिकोट नैनीताल से जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय
कृपाल सिंह शीला जी को भी मैं निवेदन करूंगा, कुछ अगर अपनी बात रखना चाहें, कोई मार्गदर्शन इस पटल पर आप देना चाहें तो स्वागत है। और फिर उसके बाद हसमुख जी को आमंत्रित करूंगा, कुछ वो अपना रखेंगे। और प्रकाश सर से भी मेरा निवेदन होगा कि कुछ वो अपनी बात रखना चाहें तो संक्षिप्त में रखेंगे। स्वागत है जी। बहुत बहुत और पटल पे जितने भी हमारे कविगण जुड़े हैं, साहित्यकार जुड़े हैं, सभी को सबसे पहले मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार। और इस बीच जो है रोटी का एक कार्यक्रम हुआ था, तो इसमें जो है संख्या कम होने के बावजूद भी आदरणीय जगमोहन जी द्वारा और खिलानंद जी द्वारा और पवन सिंह चौहान जी द्वारा जो है लगातार अपनी प्रतिभागिता की गई है और बहुत सुंदर सुंदर जो है रचनाएं सुनाने के साथ और लोकगीत सुनाने के साथ, और आदरणीय हमारे पटल के संचालक आदरणीय मोहन चंद जोशी जी द्वारा जो है रवाई क्षेत्र की लोक कथाएं जो है प्रतिदिन सुनाई। बहुत अच्छी अच्छी लोक कथाएं जो है इसमें निकल के आई, काफी ज्ञानवर्धक भी आज की ही लोक कथा है। तो शेर और जो है सियार की जो लोक कथा सुनाई, तो बहुत ही मतलब एक तर्क शक्ति विकसित करने वाली और ज्ञानवर्धक जो है सोचने को मजबूर करने वाली कि किस तरीके से उसमें जो है उसका एक नया नया उसमें एक बदलाव आ रहा है, कहानी में एक ट्विस्ट आ रहा है। मतलब तो ये हमारी लोक कथाओं में ही ऐसा आनंद हो सकता है। और आज के समय में ऐसी लोक कथाएं हमारे आण हैं, कहावत हैं, किस्से हैं और लघु कथाएं हैं। ये जो है हमारी आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित कम हो पाई है। हमने तो ये सुनी है, जब हम भी छोटे थे तो हमारे समय तक तो ठीक ठाक थी ये आण लोक गीत, लोक कथा, लोक कहावत ये बहुत हुआ करती थी। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि एकदम गैप जो है बहुत ज्यादा आ गया। आज के नए बच्चों से आप कुछ भी पूछ लीजिए, वो उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये 8 लाख पहले से कहते थे तो उसका एक उत्तर निकलता था दिमाग पे, जरा सा आदमी सोचता था कि यार हाँ ये इसका उत्तर है, ये इसका उत्तर है, तो फिर सही उत्तर पे बताते थे कैसे है क्या है, ऐसा एक तर्क शक्ति भी विकसित होती थी। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो मोबाइलों तक, अपने नए नए खेलों तक जो है सीमित है। तो मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा जगमोहन जी का और खिलानंद जी का कि आपने जो है पूरे इन 4-5 दिवसों में कम जुड़ाव होने के बावजूद भी आपने पूरा 1 घंटा इस पटल को संभाला और रवाई अपनी जो भाषा है, जो अपनी मातृ भाषा है, अपनी दुधबोली है, उसको भी जो है आगे लाने का, एक प्रचार प्रसार करने का आपने अच्छा एक प्रयास किया। मैं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ, क्योंकि भाषा कोई भी हो, हमारी दुधबोली कोई भी हो, सब महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हम कहें कुमाऊनी महत्वपूर्ण है, हम कहें गढ़वाली महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। रवाई भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, जौनसारी भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, रंग भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, मारछा भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, तोलसा भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, सौरियाली, शिरियाली, मतलब खसपरजिया, कोई भी ऐसी मतलब बोली भाषा हमारी ऐसी नहीं है कि जो महत्वपूर्ण नहीं है, सब महत्वपूर्ण है, उनका भी अपना एक महत्व है। तो ये बचाने का काम हम ही लोगों को करना है। और जगमोहन जी इस बात को बार बार अपने इस पटल पे कहते भी है, थोड़ा सा अपने को पीछा भी समझते हैं, थोड़ा सा मतलब अपनी भाषा को लेके, बोली को लेके थोड़ा पीछे या हेज ऐसा समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपकी भाषा आपके लिए जितनी हमारे लिए कुमाऊनी महत्वपूर्ण है, वैसी आपके लिए जो है रवाल्टी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत अच्छा इन दिनों में रहा है। तो मैं बहुत बहुत आदरणीय मोहन चंद जोशी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मोहन कीर्ति पटल के माध्यम से हर किसी भाषा को आगे लाने का प्रयास किया है। उन्होंने नहीं तो कुमाऊनी में ही रोज चलता रहता है, उन्होंने गढ़वाली को भी स्थान दिया है, उन्होंने जौनसारी को भी स्थान दिया है, उन्होंने रवाल्टी को भी स्थान दिया है। और आने वाले समय में संपर्क दायरा अच्छा बनते जाएगा तो अन्य भाषाएं जो है हमारी रंग भाषा भी है,
और अन्य जो भाषाएं हैं वो भी, उनके भी रचनाकार इसमें जुड़ेंगे और उनकी भी रचनाएं आगे आएंगी। हम ज्यादा नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा बहुत तो समझेंगे ही, भाव तब भी समझेंगे। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आज जितने भी हमारे पटल में हमारे वरिष्ठ कविगण साहित्यकार जुड़े हैं, मैं सबका विशेष धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। आपका विशद एक ज्ञान है भाषाओं को लेकर के, और भाषा में आपकी पकड़ भी है, गद्य में भी पद्य में भी। लगातार आप लेखन करते हैं विभिन्न सामाजिक कार्यों के साथ में, इधर सोशल मीडिया के द्वारा भी आपकी कई सारी रचनाएं और प्रस्तुतिकरण संचालन आदि होता रहा है। इस पटल का भी आपने कई कार्यक्रमों का संचालन किया, बहुत आभार धन्यवाद करता हूं। और आगे बढ़ता हूं, आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी से भी अगर धन्यवाद जी, स्वागत है, प्रणाम। मंच पर उपस्थित सब जन को नमस्कार। कुछ लोग बाद में जुड़े, हमारे गिरीश राय हैं, उमेश पांडे जी हैं, और जो भी लोग बाद में जुड़े हैं, कृपाल सिंह शीला जी हैं, सबको नमस्कार। बाकी लोगों से नमस्कार पहले हो गई थी। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। मोहनदा, आपको विशेष धन्यवाद इसलिए है कि यदि आप इस तरह से भाषाओं को नहीं जोड़ते तो हम कुमाऊनी से अलावा जो अन्य भाषाएं हमारे उत्तराखंड की, हम उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं पाते, और हमारी जो है भाषाई और क्षेत्रीय दोनों दूरियां बनी रहती। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय आपको यह है कि आपने पूरे उत्तराखंड को एक साथ एक मंच पर जोड़ दिया है। और नहीं तो हमारी कुछ भाषागत जो दूरियां हो रही थी, उसकी वजह से हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि हमारी और अन्य भाषाओं के लोगों के बीच में सांस्कृतिक जो गठजोड़ एक जैसा है या हमारी समानताएं हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये मंच आपने जब से इतनी भाषाओं को इसमें स्थान दिया है, और ये लोग भी जो इसमें अन्य भाषाओं के लोग जुड़ते हैं, उनको भी लगता है कि हमें एक नई दुनिया मिल गई है जहाँ की हमें बहुत प्रकार के लोग मिल रहे हैं। तो इसके लिए ये आप तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, और इस पटल को जितने लोग भी खींच के ला रहे हैं इधर उधर से, और जो लोग भी अपनी अपनी भाषाओं में संचालन कर रहे हैं, सभी लोग इसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आपके जुड़ने से, ये संख्यात्मक रूप से हम न देखें, हम एक ही व्यक्ति को न है, भाषा तो वही है ना, एक बोले या 100 लोग बोले, भाषा वही है। मैं ये चाहता हूं कि यह जो भाषा है, इसकी शब्द संपदा है, इसकी जो ध्वन्यात्मकता है, इसको बोलने का जो लहजा है, इसका प्रयोग है, ये कहीं न कहीं सुरक्षित हो जाए। आने वाली पीढ़ी शायद तरसेगी कि कैसी ये भाषा थी, कैसे लोग बोलते होंगे। बोलने के तो आज करोड़ों लोग बोलते होंगे, लेकिन वो कहाँ संरक्षित हो पा रहा है। हालांकि शब्द प्रकृति में रहता है, वो अक्षर है, वो कहीं शरण उसका नहीं हो सकता है, लेकिन संरक्षित अगर सीमित संसाधनों में, हमारे पास कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई आर्थिक हमारे पास कोई पैकेज नहीं है इसको कुछ हम और कर सकें, लेकिन सीमित संसाधन हैं तो सबके पास हैं। मोबाइल मेरे पास भी है, आपके पास, सबके पास है, लेकिन इच्छा नहीं होती कि चलो उसका उपयोग हम इस रूप में भी करें। मोबाइल का प्रयोग तो अन्य कई चीज़ों में घंटों बिता दे रहे आदमी, लेकिन इस पटल पर जुड़ने के लिए, भाषा के नाम से जुड़ने के लिए, या अपनी अभिव्यक्ति को करने के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए, या खाली सुनने के लिए ही थोड़ा भी समय उसके पास नहीं है। ये हमारा ही पागलपन है कि पिछले 5 वर्षों से सारे काम छोड़ करके, सारे मतलब जो भी है, भले कुछ ही समय के लिए, लेकिन हम सब लोग जुड़ते हैं यह एक अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए, और अपनेपन को लेकर के अपने जैसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। एक बड़ा ही मुझे आत्मसंतोष देता है, और मैं इसको व्यक्त ही नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द ही नहीं। मैं इसके बगैर बहुत बेचैनी महसूस करूंगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब तो ये 7 से 8 तो मेरे मतलब खून में रस बस गया है। मैं कहीं उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता कि मैं इसको छोड़ के कहीं भी मतलब बंद कर सकता हूँ इसको। तो फिलहाल ये है कि आप जैसे लोगों की उपस्थिति से हम सबकी ऊर्जा मिलती है, और लगता है कि चलो कोई तो है, अपने जैसे कुछ लोग तो हैं जो इस भाषा को आगे बढ़ाने की मुहिम में अब शामिल हैं, इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। धन्यवाद आपका आदरणीय तिवारी जी। आइए, ये आपके दृढ़ संकल्प की ताकत है कि कोई न कोई, कुछ न कुछ लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। हाँ, ये बात है। मैं किसी को आमंत्रित वैसे नहीं करता हूँ, मैं फ़ोन भी नहीं कर पाता हूँ, समय ही नहीं है।
और मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई तो जुड़ेगा, और ये शून्य नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ संख्या जरूर रहेगी और रहती आई है। और कभी ऐसा होता है कि 2 दर्जन 3 दर्जन लोग भी जुड़ जाते हैं, और कभी 1 दर्जन तो होते ही होते हैं, लगभग लगभग 1 दर्जन हो जाते हैं। तो ये कम से कम जैसे हमारे जगमोहन सर हैं, हमारे आदरणीय जोन सार सुरेश मनमोजी जी हैं, सुनीता ध्यानी जी हैं, इधर आपके दिनेश खुयाल जी हैं, हमारे जनुदा हैं, हमारे कृपाल शीला जी हैं, निर्मल सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसका संचालन कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ आप लोगों को सुन रहा हूँ, मैं आप सबसे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन आप सबकी ये महानता है कि आप इसको प्रभुत्व देते हैं, अपना संरक्षण देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कृपा आप इस पटल पर बरसा रहे हैं, मुझ पर बरसा रहे हैं, तो धन्यवाद। आगे क्योंकि समय हो चुका है, बोलने के लिए रात भर मन करता है कि बोलते रहें। अब इस पटल पर हमारे आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और चुटकुले के साथ समापन की ओर जाने के लिए आज्ञा देंगे। और 2 दिन और हैं इस भाषा के, और हम कई रचनाओं को सुनेंगे हमारे मेहमान साहित्यकारों से। तो धन्यवाद आदरणीय सभी का। और हसमुख जी से मेरा निवेदन होगा, उनसे प्रणाम करते हुए निवेदित करता हूँ कि एक चुटकुला जरूर सुनाएंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। आज मेरा कैमरा जरा खराब हो रहा है, मेरी मुस्कुराहट आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन दिल से अपनी मेरी मुस्कुराहट देख लेना। आज सभी लोग हमारे मोहन कृति पटेल की और जगमोहन जी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी बातें हुई है मैं उसका समर्थन करता हूँ, दिल से समर्थन करता हूँ, सच्चाई है। लोग कहते हैं अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता, जगमोहन जी ने अकेले 5 दिन निकाल दिए तो यार जगमोहन जी के साथ एक खिलान जी है, और कौन है, पूरा खींच दिया उन्होंने। कभी कभी चौहान जी आ जाते हैं, लेकिन बहुत एक सराहनीय कदम है, कहना चाहिए इस महामानव के लिए। ये रवाल्टा के हीरो है, मैं इनको हीरो ऑफ रवाल्टा कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए एक चुटकुला सुनाते हैं। एक बार हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल में एक सब डिप्टी इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्शन के लिए। तो वहां गिरधा ने पूछा एक स्कूल के लड़के से, भाई क्या बात है, आज स्कूल में बड़ी सफाई हो रही, सारे रास्ते रास्ते बड़े साफ हो रहे हैं, क्या बात है। तो खड़कू लड़का था, कहता साहब सुनने में आ रहा है आज कोई सांप आने वाला है। तो देखते देखते एक सांप आ गए वहां पे, कोट पैंट और टाई और ऊपर से टोप। तो वो स्कूल को देखा उन्होंने, उनका स्वभाव बड़ा तेज था, रौबदार था, परशुराम की तरह ठंग ठंगे थे, और आंख भी ऐसी थी जैसे किसी का पोस्टमार्टम कर लेंगे, बड़ा खतरनाक आदमी था। तो जब स्कूल का राउंड लेकर के कक्षा के अंदर गया सब डिप्टी इंस्पेक्टर, कक्षा में चारों ओर विद्यार्थी थे। बताओ बताओ बच्चों, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, वो कहता है रैनिया के पिताजी है, और कौन है। उसने कहा मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। तो उसने कहा मैं ठीक तो कह रहा हूं साहब, आजकल वही प्रधान है, वही सभापति है हमारे वहां। वो बड़ा चिड़ाऊ चिंगान हो गया, परेशान हो गया। वो कहता है यार तुझे यहाँ 4 की इस कक्षा में तुझे किसने बैठा दिया, पता है मैं तेरा नाम कटवा सकता हूँ। तो लड़का कह रहा है कैसे कटाओगे, मेरा तो नाम है ही नहीं, मैं तो बकरी चलाता हूँ, मुझे 10 रुपए दिए हैं आज बैठने के लिए कि कोई साहब आ रहा है। तो साहब उसके बाद सब डिप्टी बड़ा गुस्सा आया, उसने सहायक अध्यापक से पूछा ये क्या मजाक बना रखा है, तुमने फर्जी बच्चे बैठा रखे स्कूल में, पता है मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। तो सहायक अध्यापक क्या कह रहा है, कर दो, मैं यहाँ मास्टर थोड़ा हूँ, मेरे पड़ोसी दुकानदार है, वो दुकान बंद करके आज हल्द्वानी गया है सामान लेने के लिए। मुझे कह रहा था, मुझे कह गया कि यार कोई साहब आने वाला है, कोई खुशक साहब आने वाला है, तो उसको झेल लेना। अब निरीक्षक का गुस्सा आसमान में, वो पांव पटकते हुए बोला हेडमास्टर कमरे में गया, 5वीं कक्षा के वहां बच्चे बैठे हुए थे। सब डिप्टी कहता है चिल्लाते हुए, शर्म नहीं आती तुमको, ये मैं क्या देख रहा हूँ, सरकारी अनुदान मिल रहा है तुमको, पता है मैं तुम्हारे स्कूल की मान्यता खत्म कर सकता हूँ। हेडमास्टर क्या कहता है वो भी सुनिए। दराज से 500 रुपए का गड्डी निकालता है और उसको उसको बताता है कि यार आज जो है मेरे मामा जी
कोई प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में कोर्ट गए हैं, आज सौदे का बयान भी हो जाएगा, कहने से कम वक्त सब डिप्टी आने वाला है, 500 की गड्डी उसको पकड़ा देना। देखिए 500 की गड्डी पकड़ाई तो अब सब डिप्टी साहब क्या कह रहे हैं, हंसते हंसते 500 की गड्डी जेब में डालते हुए कहने लगे, अरे मेरे चाचा जी आज सड़क के ठेकेदार के चक्कर में अल्मोड़ा गए हैं, वो है क्या नाम कहते हैं ठेका खोलने वाला है, तो उनको वहां जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने कहा यार तू आज जा सब इंस्पेक्टर बन करके इंस्पेक्शन करके आ जा। तो देखिए हमारे ये वास्तविकता है कि हमारे वहाँ आज एक मैंने पेपर में पढ़ा कितने स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक अध्यापक है और 50 बच्चे हैं, और कई जगह क्या है 10 अध्यापक है 4 बच्चे। आज के अखबार में आया था ऑल ओवर इंडिया का। तो देखिए स्कूलों का क्या हाल है, ये तो एक हंसी मजाक है और सच्चाई भी है, ऐसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जगमोहन सिंह जी जरा अपना नंबर लिखवा दो मुझे। जगमोहन सिंह जी अपना नंबर देना मुझे, फोन नंबर। ठीक बेटा लिख। बोल दे। 80 80 57 57 97 हाँ 63 अच्छा 34 34 है। बड़े 80 57 97 63 34 है। 63 हाँ 63 और 34। हाँ चलिए बहुत आभार, कुमाऊं धन्यवाद। में भी गिनतियां ऐसी बोली जाती है जैसे आप बोल रहे हो, हमारे वहाँ ऐसी गिनतियां बोली जाती है। धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी का बहुत आभार, धन्यवाद। उनके सुंदर चुटकुले रोज रोज इस पटल पर अध्यापन के समय होते हैं, तो बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। चलिए आज्ञा चाहता हूँ, करता हूँ। शुभ रात्रि, प्रणाम, सबका आभार, शुभ रात्रि। धन्यवाद। जय हिंद, शुभ जय रात्रि। उत्तराखंड, सबको जय प्रणाम। रॉयल्टी, सबको प्रणाम।